ब्रेकफास्ट के लिए नवाज शरीफ के साथ कौन गए थे? नरेंद्र मोदी गए थे। आम किसने भेजा था? शॉल किसने भेजा था? चीन के सहायता के बिना पाकिस्तान तो ये युद्ध नहीं लड़ सकती थी। जो लाहौर बस यात्रा किसने निकाली? अटल बिहारी वाजपेयी ने निकाली। ऑक्सीजन पाकिस्तान को किसने दिया है? पाकिस्तान को ऑक्सीजन चीन ने दिया है ना। चीन ने तो दिया पाकिस्तान को ऑक्सीजन। चीन के सहायता के बिना पाकिस्तान तो ये युद्ध नहीं लड़ सकती थी। हम और आज सफलता हासिल कर सकते थे, पर चीन की जुगलबंदी जो थी पाकिस्तान के ऊपर, हमने सवाल उठाए हैं। और पाकिस्तान को क्लीन चिट किसने दिया? जिन्ना साहब को क्लीन चिट किसने दिया? लाल कृष्ण आडवाणी ने दिया ना। जिन्ना साहब की तारीफ किसने की? जसवंत सिंह ने किया ना। जसवंत सिंह ने कहा कि जिन्ना बड़े नेता थे, महान नेता थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा। कारगिल जो लाहौर बस यात्रा किसने निकाली? अटल बिहारी वाजपेयी ने निकाली। ब्रेकफास्ट के लिए नवाज शरीफ के साथ कौन गए थे? नरेंद्र मोदी गए थे। आम किसने भेजा था? शॉल किसने भेजा था? नरेंद्र मोदी ने भेजा था ना। तो किसकी बात कर रही है? और निशाने पाकिस्तान किसको मिला? मोरारजी देसाई को मिला। मोरारजी देसाई तो इनके नेता हैं। जब वो प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रचार इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री हुआ करते थे। सर, आखिरी सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को भी वो इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अरे उनका निशाना पाकिस्तान होना चाहिए, उनका निशाना चीन होना चाहिए। पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ो। 26 नवंबर 2008 के बाद जो सभी आतंकवादी मारे गए और एक गिरफ्तार हुआ कुछ ही दिनों में, और उससे भारत को इतना समर्थन मिला सभी राष्ट्रों से। अभी देखिए क्या हाल है। हम डोसियर तैयार कर रहे हैं, आतंकवाद यहां वहां घूम रहे हैं। हम डोसियर तैयार कर रहे हैं और सांसदों को भेज रहे हैं, यहां वहां भेज रहे हैं, पर आतंकवाद तो पकड़े नहीं गए। आतंकवादी तो यहां वहां घूम रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं। कहां घूम रहे हैं? उनको गिरफ्तार कीजिए, पूछताछ कीजिए। वो क्यों यहां वहां घूम रहे हैं? असली बात वो है, पहलगाम के आतंकवादी कहां हैं? 1 महीने होने वाले हैं। अभी 1-2 दिन में 1 महीना होने वाला है, आज भी नहीं पकड़े गए। कहां है? उनकी जानकारी कहां है? 26 नवंबर 2008 के बाद सभी आतंकवादी मारे गए थे, एक गिरफ्तार हुआ, और उससे भारत की जो स्थिति थी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत मजबूत हुई थी। हमसे कोई सवाल नहीं कर सकता था। सब लोग जान गए थे ये आतंकवादी कहां से आए थे, इनको समर्थन किसने दिया था। तो आप सांसदों को भेज रहे हैं, बस आतंकवादी को पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए, पूछताछ कीजिए। वो कहां है? As a citizen of the country, I can say that sending 7 delegations to around 33 countries by Prime Minister Modi's government is a highly well thought out exercise. And the idea is to communicate to the international community India's stance on cross-border terrorism. The intention is to communicate to the different countries of the world that as far as terrorism is concerned, as far as violence perpetration within the boundaries of India is concerned, irrespective of political parties, we are all one, and there can absolutely be no compromise with the safety and security of 140 crore Indians. Prime Minister Modi and his government want to communicate to the international community that Pakistan's role in this entire ceasefire pre and post must be understood by one and all. Our relationship with Pakistan must be understood by one and all. Why did we keep Indus Water Treaty in abeyance must be understood by one and all. So I think we are going to set the right kind of narrative. It's extremely important to have the right kind of narrative containing facts and figures when we talk to people from different countries. And as you are aware of the fact that we would be going to around 33 countries. And most of these countries are those who are members of the Security Council.
You know that there are about 15 members in the Security Council, 5 permanent and 10 non-permanent. Pakistan is also one of the members, and their term would come to an end in the next 17 months. Now, we are not a member of the Security Council, so whatever transpires within the meeting hall when the Security Council meeting takes place, I think we would not be a party to it. So it's extremely important that Pakistan should not be misleading those countries. So it's very important for all of us to go in advance, to do the homework well in advance, and go and set our narrative, put the facts and figures straight before all of them, so that they are able to appreciate the viewpoints of India. We are also going to some of those countries who are extremely important in the international arena, apart from these UNSC members, are those whose voices are heard by one and all. So I think it's a mix of all important countries that we are going to. It's a very well thought out strategy on part of the government of Prime Minister Modi. We are very optimistic. We are very hopeful that we would be achieving the results that we are hoping for. Everyone is going To every action of Prime Minister Modi, there is always an equal and opposite negative reaction. So I don't think we should attach importance to a few dissenting voices. They would always remain. But the fact remains that more or less, you know, if you talk to people from different political parties, you will realize that there is consensus. And I was delighted when I talked to all my team members yesterday, those who are going to the Far East and the Southeast Asian countries. And all of them spoke the same language about terrorism against Pakistan and how it has been dealing with our country. So I think we are all one when it concerns the safety and